हेलो फ्रेंड्स, आई साबिर पठान, वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर। तो बेटा हम कंटिन्यूटी चैप्टर पढ़ रहे हैं और जो आज का लेक्चर है वो 7th लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। ओके, इससे पहले हमने टोटल 6 लेक्चर ले लिए 1 to 6 और सारे लेक्चर कंटिन्यूटी नाम के प्ले लिस्ट में अवेलेबल है। तो अगर आपको रिवाइज करना हो तो वहाँ पे जाके रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर इज कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन इन्वॉल्विंग लिमिट एट इनफाइनाइटी। ओके, अभी हम बेटा ऐसे फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस करेंगे जो फंक्शन लिमिट के अंदर हो पहले तो, और लिमिट भी कहाँ पे जा रही हो, तो लिमिट टेंड्स टू इनफाइनाइट। ओके, वहाँ पे जा रही हो। तो ऐसे फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो इससे पहले हम थोड़ा बेसिक समझ लें। सो वी नो दैट सपोज लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट a रेज़ टू n, कुछ ऐसा फंक्शन है। ओके, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, मतलब n की वैल्यू कहाँ पे जा रही है बेटा, गोज टू इनफाइनाइट, a रेज़ टू n इज इक्वल टू क्या हो सकता है, तो बेटा ये बेटा a की वैल्यू पे डिपेंड है। अगर बेटा जो a की वैल्यू बिटवीन 0 to 1 हो, क्या हो बेटा, बिटवीन 0 to 1, मतलब ऐसे 0 लेस देन और इक्वल टू a लेस देन 1, या तो 0 हो या तो बिटवीन 0 to 1, मतलब 0.1 0.2 वॉट एवर, तो बेटा इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। हमें पता है बेटा कि कोई भी 0 और 1 के बीच में नंबर हो, जैसे 0.1, उसका आप जैसे ही पावर बढ़ाते जाएंगे, पावर हम इंक्रीज करते जाएंगे, ऐसे ही बेटा ये जो वैल्यू है ना वो टेंड्स टू 0 की ओर जाएगी। तो यहाँ पे तो बेटा पावर टेंड्स टू इनफाइनाइट है, तो a रेज़ टू n इज इक्वल टू क्या होगा, 0 इफ a है बिटवीन 0 to 1 या 0 है। तो अगर a इज इक्वल टू 1 है, देखो यहाँ पे मैंने 0 लिया 1 नहीं लिया, अभी मैं a इज इक्वल टू 1 लूँ तो बेटा 1 टेंड्स टू 1 रेज़ टू इनफाइनाइट, 1 के ऊपर तो कोई भी पावर हो, आंसर क्या आता है, हमेशा 1 ही आता है। सो a इज इक्वल टू 1, तो आंसर 1 आ रहा है। और अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, मतलब 1 से बड़ी हो, तो ऑब्वियस है 1 से बड़ी हो कोई भी नंबर ले लो, 1.1 ले लो या 2 ले लो, अब जैसे ही इसका पावर बढ़ाते जाएंगे, आप इसका पावर बढ़ाते जाएंगे तो ऑब्वियस है ये नंबर भी बेटा बढ़ता जाएगा और टेंड्स टू कहाँ पे जाएगा बेटा, और अगर पावर टेंड्स टू इनफाइनाइट हो तो ये a रेज़ टू n टेंड्स टू भी क्या होगा बेटा, इनफाइनाइट होगा। ठीक है, तो हैंस ये तो हमें पता था कि अगर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट a रेज़ टू n हो तो a की वैल्यू पे डिपेंड है इसका आंसर क्या आएगा। अगर a की वैल्यू 0 या बिटवीन 0 to 1 हो तो इसका आंसर 0 आएगा। इफ़ a इज इक्वल टू 1 देन आंसर ऑफ दिस लिमिट इज़ 1, एंड इफ a इज ग्रेटर देन 1 देन आंसर ऑफ दिस लिमिट इज टेंड्स टू इनफाइनाइट। ठीक है, चलो ये तो हमें पता था। ओके, आगे और डिस्कस करूँ तो ये भी हमें पता है, क्या पता है, तो चलो आपको अब यहाँ पे लिखता हूँ तो समझ में आ जाएगा कि वी ऑल्सो नो दैट लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट a रेज़ टू 2n। अभी मैं अगर a रेज़ टू 2n लिखूँ तो a रेज़ टू 2n मतलब क्या हुआ बेटा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट a रेज़ टू n का स्क्वायर ही हुआ ना बेटा, क्या हुआ, a रेज़ टू n होल स्क्वायर, क्योंकि पावर के ऊपर पावर हो तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो सेम बेटा ये रूल अप्लाई करो, क्या अप्लाई करो बेटा, सॉरी a रेज़ टू n ऐसे लिखता हूँ मैं, a स्क्वायर रेज़ टू n, तो अब a रेज़ टू 2n होगा ना, पावर को मैं ऊपर लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे n टेंड्स टू इनफाइनाइट है तो पावर टेंड्स टू इनफाइनाइट लिखते हैं। तो अगर यहाँ पे n के अंदर बेटा n किसका पावर है, a स्क्वायर का पावर है, तो अगर a स्क्वायर हो, अगर a स्क्वायर वो 0 हो या बिटवीन क्या हो 0 to 1 हो तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा।
देखो यहाँ पे ए की जगह क्या है, ए स्क्वायर है, इसलिए अगर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। और अगर ए स्क्वायर है वो 1 से बड़ा हो तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, तो इसका आंसर आएगा टेंस टू इनफाइनाइट। तो ये तो ए स्क्वायर है, तो अगर बेटा ए के फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो ये हो गया लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट ए स्क्वायर रेस टू n इज इक्वल टू, ये ए स्क्वायर 0 to 1 हो बिटवीन, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए क्या होगा -1 लेस देन ए, सॉरी लेस देन और इक्वल टू नहीं आएगा, सिर्फ लेस देन आएगा, लेस देन 1। क्योंकि अगर ए की वैल्यू बिटवीन -1 to 1 हो तो अगर उसका आप स्क्वायर करो तो हमेशा वो बिटवीन 0 to 1 ही होगा, ठीक है। तो अगर a -1 to 1 हो तो ए स्क्वायर रेस टू n क्या होगा, 0 होगा। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इट मीन्स a इज इक्वल टू प्लस और -1, तो ये भी 1 हो गया। और ए स्क्वायर की वैल्यू 1 से बड़ी हो, इसका मतलब क्या हुआ, आइदर a -1 से छोटा है और a 1 से बड़ा है। अगर a की वैल्यू -1 से छोटी होगी तो उसका आप स्क्वायर करो तो a स्क्वायर क्या होगा, 1 से बड़ा ही होगा ना। जैसे -2 लो तो -2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, -3 का स्क्वायर 9 होगा। ऐसे बेटा a की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो ऑब्वियस a स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1। ओके, तो ये तो बेटा हमें पता था ये सारी चीज़ें कि अगर लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट a रेस टू n हो तो ये सारी कंडीशन फुलफिल होती है। और अगर लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट a रेस टू 2n, मतलब लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट a स्क्वायर रेस टू n हो तो ये सारी कंडीशन फुलफिल होती है, ठीक है। तो ये तो आपका थोड़ा बहुत रिवीजन टाइप था। चलो अभी आगे बढ़ के हम देखते हैं कि अभी ऐसे फंक्शन की कंटिन्यूटी कैसे चेक करनी होती है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ एग्जाम्पल इज, क्वेश्चन बेटा क्या है, तो डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट x रेस टू 2n - 1 अपॉन x रेस टू 2n + 1। तो देखो क्वेश्चन क्या है बेटा, कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है कौन से फंक्शन की, तो ऐसे फंक्शन की जिसमें लिमिट हो और लिमिट टेंस टू इनफाइनाइट हो। तो देखो चलो क्या करते हैं हम, तो हियर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट है, x रेस टू 2n है बेटा, x स्क्वायर रेस टू n लिख सकते हैं -1 अपॉन ये x स्क्वायर रेस टू n + 1। ओके, अभी मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, तो ये x रेस टू 2n है ना, तो ऊपर में से भी x रेस टू 2n कॉमन निकाल रहा हूँ, नीचे से भी x रेस टू 2n कॉमन निकाल रहा हूँ। तो ये ऊपर नीचे से मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से तो कट हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस, यहाँ से कॉमन नहीं निकल रहा तो ये हो गया 1 अपॉन x स्क्वायर रेस टू n अपॉन ये हो गया कॉमन निकल गया तो 1 प्लस ये हो गया 1 अपॉन x स्क्वायर रेस टू n। ओके, देखो मैंने ये दो तरीके से क्यों लिखा अभी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि अभी इसका आंसर में कैसे हम इवेल्यूट करेंगे देखते हैं। तो इज इक्वल टू क्या होगा, तो इज इक्वल टू, अगर ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर फंक्शन एक्स स्क्वायर है ना, तो अगर एक्स स्क्वायर 0 हो या बिटवीन 0 to 1 हो, क्या हो 0 हो या बिटवीन 0 to 1 हो, तो ये तो हमें पता है कि एक्स स्क्वायर रेस टू n क्या होता है बेटा 0 होता है, हमें पता है। तो यहाँ पे मैं ये फंक्शन यूज़ करूँगा क्योंकि हम डिनोमिनेटर में कभी 0 बनाते नहीं है, तो 1/0 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे बेटा जब x स्क्वायर बिटवीन 0 to 1 हो तब मैं फंक्शन कौन सा यूज़ करूँगा, या ऊपर वाला, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर रेस टू n क्या होगा टेंस टू 0, तो यहाँ पे 0 रख दो तो ये हो गया 0 - 1 अपॉन 0 + 1 मतलब -1/1, तो ये हो गया -1। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी मैं x स्क्वायर ले रहा हूँ, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लूँ बेटा, तो आप कहीं पे भी रख सकते हो कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 0 नहीं बन रहा है, और यहाँ पे भी रख सकते हो, आंसर सेम आएगा। तो अगर x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 रखो तो 1 रेस टू n क्या होगा, 1 के ऊपर तो कोई भी पावर 1 ही आता है, और हमने प्रीवियस डिस्कस भी किया। तो 1 - 1 0, 0 अपॉन वॉट एवर 0, यहाँ भी हम रखो तो आंसर 0 ही आएगा। देखो 1 - 1/1 1 ही होता है, तो 1 - 1 0 हो जाएगा, 0/2 मतलब 0 ही हो गया ना। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के लिए 0 होगा, और अगर x स्क्वायर की वैल्यू 1 से क्या हो बेटा ज़्यादा हो, क्या हो, इफ़ x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1, तो हमें पता है
कि एक्स स्क्वेयर रेस्ट टू एन क्या होता है बेटा, इनफाइनाइट, इफ एन टेंस टू इनफाइनाइट। तो अभी देखो कि अभी मैं ये फंक्शन यूज़ करूँगा, क्योंकि अगर मैं ये फंक्शन यूज़ करूँ तो एक्स स्क्वेयर रेस्ट टू एन की जगह क्या रखेगा, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट माइनस वन अपॉन इनफाइनाइट प्लस वन। तो हम कभी भी बेटा न्यूमरेटर में या न्यूमरेटर में कभी भी इनफाइनाइट बनाते नहीं है, क्योंकि जब इनफाइनाइट बने तब डिनोमिनेटर में इनफाइनाइट होना चाहिए, क्योंकि वन अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है, ज़ीरो होता है। इसलिए बेटा मैंने ये फंक्शन बनाया है। तो अभी एक्स स्क्वेयर ग्रेटर देन वन हो तो एक्स स्क्वेयर के ऊपर एन पावर टेंस टू क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो अभी यहाँ पे इनफाइनाइट रखो तो ये हो गया वन माइनस वन अपॉन इनफाइनाइट, तो जीरो हो गया। ये भी वन अपॉन इनफाइनाइट जीरो हो गया, तो वन माइनस जीरो अपॉन वन प्लस जीरो, तो ये हो गया वन। तो देखो मैंने फंक्शन को इवैल्यूएट किया कि अगर एक्स स्क्वेयर जीरो हो या बिटवीन जीरो टू वन हो तो आंसर माइनस वन आ रहा है, अगर एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वन हो तो जीरो आ रहा है, और अगर एक्स स्क्वेयर इज ग्रेटर देन वन हो तो वन आ रहा है। तो चलो अभी इसको स्प्लिट करिए, तो एक्स स्क्वेयर के फॉर्म में है, तो ये हो गया माइनस वन। अगर एक्स स्क्वेयर की वैल्यू बिटवीन जीरो टू वन है तो एक्स होगा बेटा माइनस वन, लेस देन एक्स, लेस देन वन होगा, ऑब्वियस है। अगर एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वन है तो एक्स क्या होगा, प्लस और माइनस वन होगा, इसकी वैल्यू जीरो आ रही है। और अगर एक्स स्क्वेयर की वैल्यू वन से ज़्यादा है तो इट मीन्स एक्स या तो वन से कम होगा और एक्स से वो वन से ज़्यादा होगा, इसके लिए आंसर वन आ रहा है। तो भी आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो कि ये है हमारा फंक्शन, क्या है बेटा, ये है फंक्शन। देखो फंक्शन को मैंने इवैल्यूएट करके सिंपल फॉर्म में ला दिया। अभी आप देखो तो माइनस वन और वन के पास सारी वैल्यूज़ मुझे दी हुई है, मतलब अगर x की वैल्यू माइनस वन से ज़्यादा है तो फंक्शन डिफाइन है, फिर माइनस वन के पास भी फंक्शन डिफाइन है, फिर वन से कम हो तो भी फंक्शन डिफाइन है, वन से ज़्यादा हो तो भी फंक्शन डिफाइन है। लेकिन यहाँ से एक ही बात पता चल रही है कि अगर लिमिट x टेंस टू माइनस वन प्लस, मतलब अगर x की वैल्यू माइनस वन से ज़्यादा हो तो उसका आंसर क्या आ रहा है, एफ ऑफ एक्स माइनस वन। तो लिमिट x टेंस टू माइनस वन प्लस आ रहा है माइनस वन, तो इसका आंसर हो गया माइनस वन। और एफ ऑफ माइनस वन क्या है बेटा, ज़ीरो है, तो एफ ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि लिमिट x टेंस टू माइनस वन प्लस और एफ ऑफ माइनस वन इक्वल नहीं आ रहा है, क्योंकि माइनस वन डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। हैंस एफ ऑफ एक्स एट f of x is discontinuous at x is equal to माइनस वन। ओके, और अभी वन के पास अगर हम चेक करें तो x की वैल्यू वन से कम हो तो उसके लिए फंक्शन डिफाइन है माइनस वन। तो लिमिट x टेंस टू वन माइनस एफ ऑफ एक्स क्या होगा, तो माइनस वन रखो तो आंसर माइनस वन होगा, और एफ ऑफ वन क्या है बेटा, ज़ीरो है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि लिमिट x टेंस टू वन माइनस एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वन आर नॉट इक्वल, हैंस एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू वन। तो फाइनल आंसर क्या हो गया बेटा, तो फाइनल आंसर हो गया हैंस f इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू प्लस और माइनस वन। ये जो फंक्शन है वो प्लस और माइनस वन के पास क्या है बेटा, डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको तब ही समझ में आएगा जब आपको ये सारा, मतलब प्रीवियस अभी मैंने जो डिस्कस किया लेक्चर के स्टार्टिंग में, जो दो फंक्शन मैंने डिस्कस किए, a रेस टू n और a रेस टू 2n की लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट लेके जो मैंने उसको पीस वाइज फंक्शन में कन्वर्ट किया, वो कैसे किया, वो अगर आपको समझ में आ गया होगा तो ये तो आपको क्वेश्चन 110% समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट a इंटू एक्स रेस टू 2n प्लस 2 होल अपॉन एक्स रेस टू 2n प्लस a प्लस 1 इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। हमें बेटा a की वैल्यू ढूंढनी है और फंक्शन क्या डिफाइन है बेटा, इन द फॉर्म ऑफ लिमिट, और लिमिट टेंस टू इनफाइनाइट है जो हमारा आज का टॉपिक है। और ये फंक्शन है बेटा वो कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 1। इट मीन्स क्या हो गया बेटा कि लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट
x टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 1, क्योंकि हमें पता है, यहाँ पे रीज़न लिख दें कि f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। ये x इज इक्वल टू 1 के पास कंटिन्यूअस है, तो लेफ्ट साइड से लिमिट लो, राइट साइड से लिमिट लो और x इज इक्वल टू 1 के पास फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करो। सारी वैल्यूज़ क्या आएगी बेटा? सेम आएगी। चलो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रखते हैं, तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स क्या है बेटा? लिमिट n टेंस टू, एफ ऑफ एक्स फिर लिमिट के फॉर्म में, इसलिए लिमिट n टेंस टू इनफाइनेट a x रेस टू 2n प्लस 1 सॉरी प्लस 2 अपॉन x रेस टू 2n प्लस a प्लस 1 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस put the value of f of x, then limit n tends to infinite a into x raised to 2n plus 2 upon x raised to 2n plus a plus 1 is equal to f of 1। f of 1 मतलब बेटा फंक्शन में x की जगह 1 रख दे तो f of 1 मिल जाएगा। तो ये हो गया लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, तो बेटा लिमिट x टेंस टू 1 माइनस मतलब बेटा x की वैल्यू 1 से कम है, तो x की वैल्यू 1 से कम है तो 0 पॉइंट समथिंग में ही होगी ना बेटा, नज़दीक में नज़दीक क्या हो गया? x की वैल्यू 1 से कम और x के नज़दीक सॉरी 1 के नज़दीक तो 0.99999, तो ये बिटवीन क्या हो गया बेटा? 0 to 1 हो गया। तो हमें पता है कि अगर x है वो बिटवीन 0 to 1 हो तो x स्क्वायर रेस टू n क्या होगा बेटा? टेंस टू 0 होगा। तो यहाँ पे वैल्यू रखे x रेस टू 2n की जगह 0 रख दे, तो ये a इंटू 0 तो 0 प्लस 2 ये हो गया 0 प्लस a प्लस 1 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस मतलब क्या बेटा? x की वैल्यू 1 से ज़्यादा है और नज़दीक में नज़दीक, तो मतलब 1.1 ले लो या 1.001 ले लो, लेकिन ये तो x की वैल्यू 1 से तो ज़्यादा है ना, तो x की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो x स्क्वायर रेस टू n मतलब x रेस टू 2n क्या होगा? टेंस टू इनफाइनाइट, क्योंकि n टेंस टू क्या है? इनफाइनाइट है इसलिए। तो मैंने आपको बताया है कि जब टेंस टू इनफाइनाइट जा रहा हो तो आपको न्यूमरेटर में इनफाइनाइट नहीं बनना चाहिए, तो यहाँ पे अगर वैल्यू रखने जाएंगे तो यहाँ पे इनफाइनाइट बनेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ बेटा? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से x रेस टू 2n कॉमन निकाल रहा हूँ, फिर वैल्यू रखेंगे। तो ये हो गया लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट a प्लस 2 अपॉन x रेस टू 2n 1 प्लस a अपॉन x रेस टू 2n प्लस 1 अपॉन x रेस टू 2n इज इक्वल टू f ऑफ 1। तो f ऑफ 1 मतलब बेटा x की जगह 1 रख दो, तो x की जगह 1 रख दो तो ये क्या होगा बेटा? 1 के ऊपर कोई भी पावर हो तो 1 ही होगा, तो ये हो गया a प्लस 2 अपॉन ये हो गया 1 प्लस 1 मतलब ये हो गया 2 प्लस a। ओके, चलो इसको थोड़ा यहाँ पे इरेज कर डालते हैं, रफ कर डालते हैं। सो ये तो अभी क्या हो गया? अभी यहाँ पे तो x जैसा कुछ है ही नहीं ना, तो x जैसा कुछ है ही नहीं, तो ये तो आंसर हो गया डायरेक्ट 2 अपॉन a प्लस 1 इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे लिमिट भी इवेल्यूएट कर रहा हूँ। देखो ये लिमिट है ना x टेंस टू 1 प्लस, इसका यूज़ तो मैंने क्या जानने के लिया, इसका मैंने यूज़ ये किया कि x की वैल्यू यहाँ पे लेस देन 1 थी, इसलिए जो ये x स्क्वायर रेस टू n था वो टेंस टू 0 था, और यहाँ से मैंने ये किया कि x की वैल्यू 1 से ज़्यादा थी इसलिए x स्क्वायर रेस टू n क्या हुआ बेटा? टेंस टू इनफाइनाइट हुआ। तो ये एक साथ दो लिमिट का यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? तो इसका आंसर होगा, ये हो गया a प्लस 2 बाई इनफाइनाइट क्या होता है? 0 अपॉन 1 प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू a प्लस 2 अपॉन a प्लस 2, तो ये हो गया 1। सो ये हो गया 2 अपॉन a प्लस 1 इज इक्वल टू a बाई 1 इज इक्वल टू 1। तो अगर ये दोनों को कंपेयर करो, कोई भी कंपेयर कर सकते हो, तो 2 अपॉन a प्लस 1 इज इक्वल टू 1, सो 2 इज इक्वल टू a प्लस 1 इंटू 1 a प्लस 1, और 1 इस तरफ आएगा तो माइनस 1, सो a इज इक्वल टू 1। और अगर ये दोनों कंपेयर करें तो भी a इज इक्वल टू क्या होगा? 1। हैंस रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ a इज
इज इक्वल टू 1। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये जो क्वेश्चन था बेटा, ये आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन था। और ऐसे जो क्वेश्चन है ना बेटा, बहुत रेयर केस में पूछते हैं। और ये बेटा है ना एडवांस लेवल का क्वेश्चन था, जेई में भी बहुत रेयर केस में पूछते हैं, लेकिन अगर पूछे तो आपको आना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही बेटा आपकी जो परसेंटाइल रैंक होती है ना, वो उससे ही मैटर कर देती है। अगर ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया तो ऑब्वियस है आप 4 मार्क्स आगे बढ़ गए दूसरे स्टूडेंट्स के कंपेयर में। और 4 मार्क्स अगर आप आगे बढ़ गए बेटा, तो आपका परसेंटाइल रैंक कितना हाई हो जाएगा आप भी सोच नहीं सकते। ठीक है, तो आपको ये सिर्फ कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, इसमें फिर हाई लेवल नहीं पूछते, आपको सिर्फ कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। इसलिए मैंने आपको ऐसे 2 क्वेश्चन करवाए जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलो आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कंटेंट डिस्कस करेंगे। थैंक यू।